पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ में भी आज ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ग्राम गोष्ठी के पीछे पंजाब नेशनल बैंक का क्या उद्देश्य है और ग्रामीणों से वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे, ग्राम गोष्ठी जो आजकल खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी हम ग्राम गोष्ठी अपने 2 जोन्स में कर रहे हैं। एक आगरा जोन है, दूसरा मेरठ जोन है। मेरठ जोन के तहत कल मैं सहारनपुर में था, आज मैं मेरठ के अंदर हूं। तो पहली ग्राम गोष्ठी हमने जो है बागपत एरिया में की है एंड दूसरी ग्राम गोष्ठी हम यहां पे कर रहे हैं। मेन पर्पज़ इस ग्राम गोष्ठी का है कि डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना, किसानों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से मिलना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना। अपनी कोई स्कीम है जिसको कि हमें मॉडिफाई करनी है, ठीक करनी है, या कोई हमारे प्रोसेस में तब्दीली करनी है, सो दैट कि उनका काम सुचारू रूप से चल सके और वो बैंक में कम से कम समय दें और अपने काम के प्रति ज़्यादा समय दें, सो दैट कि उनका बिजनेस एक अच्छा चलता रहे और लाइफ एक अच्छी बनती रहे। जी, आपने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मिलना इसके पीछे का उद्देश्य है। ग्रामीणों को समझाना कि कैसे बैंक आपके साथ खड़ा हुआ है और आप कैसे बैंक का सहयोग करें। कम्युनिकेशन वाइस वर्सा हो रहा है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से हो रहा है, तभी आपको पता चलता है। और इसका पर्पज़ ये है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, कि आपके बीच में फ़िल्टर नहीं है। अदरवाइज यदि पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं सर्किल में जाता है, फिर जोन में जाता है, फिर हेड ऑफिस तक पहुंचता है, तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं और सही चीज़ पता नहीं चल पाती कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इसका पर्पज़ ये है कि डायरेक्ट ज़मीन के साथ जुड़ना, ज़मीन के लोगों के साथ जुड़ना और वास्तविकता का पता करना, सो दैट कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत है एक सर्विस के लिए हम उसको बेहतर बना सकें। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं ग्रामीणों को, दूर दूर जो अभी इस गोष्ठी में शामिल नहीं भी हो रहे हैं, और पूरे प्रदेश के जो ग्रामीण हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना करना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक एक भरोसे का प्रतीक, जिसका हमारा टैगलाइन भी है, एक बैंक है जो कि 130 सालों से इस कार्यरत है और हम हर तरह से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम हर क्वार्टर के अंदर जो है एक आउटरीच प्रोग्राम करते थे, जिसके तहत कि हम रिटेल के लिए, एमएसएमई के लिए और एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट ऑल ओवर इंडिया हमने किया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम एकदम गांव के लेवल तक जाने के लिए ये ग्राम गोष्ठी 2 जोन के साथ शुरू कर रहे हैं, जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और डायरेक्ट हम कस्टमर की चीज़ों को समझेंगे और अपने को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे। सर, एक अन्य सवाल, आजकल कई तरीके के डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक क्या प्रयास कर रहा है, और लोगों से न्यूज़ 18 के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचें, सभी को ओटीपीज इत्यादि शेयर न करें, एपीके फाइल्स भी जिस तरह से लोग ओपन कर देते हैं, उनके मोबाइल ही हैक हो जाते हैं और तमाम उनको लॉस हो जाता है, फिर बाद में आप लोग जैसे तैसे उसकी हेल्प करते हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए? सतर्क रहें और सावधान रहें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपको अपनी चीज़ों के बारे में समझना है कि यदि इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो आप पहले उसको समझें, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। बैंक अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसको कि हम जो है कहते हैं AIML की टेक्निक, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसके तहत बैंक अपने एंड पे भी बहुत कुछ चीज़ें को सिस्टम के थ्रू उसको चेक करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे जगह पे हम कस्टमर पे भी रीच आउट कर रहे हैं। जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम चाहे मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, चाहे हम ब्रांच में जो है इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को अवगत करा रहे हैं, तो समय समय पे हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, सो दैट कि वो वास्तविकता को समझें और उसी हिसाब से अपना डिसीजन लें, सो दैट कि इस फ्रॉड के चक्कर में वो ना पड़े। आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। एआई टेक्निक के ज़रिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा कैसे लिया जा रहा है, बैंक क्या कर रहा है? बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसके तहत जो है हर कस्टमर का अपना एक बिहेवियर होता है, एक तरीका होता है जिसके तहत वो काम करता रहता है। तो उसको आपको समझना होगा और वो किस तरह के ट्रांजैक्शंस या किन लोगों को ट्रांजैक्शंस कर रहा है उसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। अनयूजुअल उसके अलावा यदि किसी तरह का ट्रांजैक्शन हो तो वो अलर्ट सिस्टम उस हिसाब से ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस करके, बिहेवियर को लर्न करके वैसे ही डिसीजन के साथ वो कन्वे करता है, सो दैट आप अलर्ट रहें और आपको समझ में आए। और इसमें पूरी तरह से मशीनरी, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन IBA के तहत हो, सारे जगह पे हम अलग अलग तरह से कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं, सो दैट कि आने वाले समय में इससे हम बच सकें और लोग फ्रॉड से बच सकें। अच्छा सर, वर्तमान समय में कैसे कैसे डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। शादियों के कार्ड APK फाइल्स में भेजे जाते हैं, ये बहुत सुनने में आता है। तो कैसे कैसे डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं और कैसे लोग, आपने कहा कि सतर्क रहें और सावधान रहें?
डिजिटल फ्रॉड का सबसे ज़्यादा तरीका जो है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू है। नॉर्मली आपके बारे में लोग जानकारी अटेंड करते हैं और बहुत कुछ तरीका है कि वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। जैसे आपने जो है फेसबुक के ऊपर क्या डाला, इंस्टा पे क्या डाला, बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से एकत्रित होती हैं। तो आपसे माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल जानकारी कम से कम सोशल मीडिया पे न पोस्ट करें, क्योंकि उससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रॉडस्टर को मिल जाती है। तो आप वही चीज़ शेयर करें जो जनरल टाइप की चीज़ें हैं, रेदर देन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट वगैरह आपको ही पता है, हमें भी पता है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने आप को इसके झांसे में न पड़ें। तो आजकल एक तरीका और इन फ्रॉडस्टर्स ने निकाल लिया है कि मिस कॉल दे करके छोड़ देते हैं, फिर आदमी कॉल बैक करता है, तो उसमें वो जैसे जैसे क्या करते हैं, कौन सा तकनीक इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी लोग फंसते जा रहे हैं। ये वही मैंने जो कहा आपको, सोशल इंजीनियरिंग के तहत जहाँ आप कॉल करते हैं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे ही आप वो बताते हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं कि आपको लगता है कि वो आपको जानता है, लेकिन एक्चुअल में वो जानता नहीं है। आपके ही अकाउंट को वेरियस मीडिया के थ्रू उसके पास जानकारी आई है और वही आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करता है और आप उसकी बातों में आके कुछ और चीज़ें भी शेयर कर जाते हैं, जिसके कारण कि ये फ्रॉड हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित कुमार श्रीवास्तव जी, कार्यकारी निदेशक पंजाब नेशनल बैंक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आजकल पंजाब नेशनल बैंक देश के अलग अलग राज्यों में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में अभी सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और आगरा मंडल में भी ग्राम गोष्ठियाँ की जा रही हैं और ग्रामीणों से सीधा वार्तालाप किया जा रहा है। अमित कुमार श्रीवास्तव जी ने यह भी बताया कि कैसे आप डिजिटल फ्रॉडस्टर से बचें, अपने आप को कैसे अवेयर रखें। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बैंक आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, चट्टान के साथ खड़ा हुआ है। अपने कैमरा सहयोगी वसीम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।